ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंगली 4 साल बाद कमी हुई है। कैसे देखते हैं, शरह सूद इससे ज्यादा भी कम हो सकती थी? देखिए, ग्रेजुअली स्टेट बैंक के गवर्नर की जब स्टेटमेंट आई थी उसमें भी था कि ग्रेजुअली इसको डिक्लाइन किया जाएगा, कम किया जाएगा। बेसिकली आप देखें 4 साल पहले जब हिस्टोरिकली एक लो शराब सूद थी, कोविड की वजह से पूरी दुनिया में वो कम की गई थी। उसके बाद एक चेंज आया कि वो शराब सूद बढ़नी शुरू हुई, कॉन्टेक्शनरी पॉलिसी जिसको हम कहते हैं वो शुरू हुई, पूरी वर्ल्ड में शुरू हुई। पाकिस्तान में शराब सूद वैसे ही दुनिया के हम 3 ममालिक में आते हैं जहां शराब सूद हाईएस्ट होती है, तो वो मजीद बढ़ती गई इन्फ्लेशन की वजह से। लेकिन अब जो चीज नजर आ रही है ये बेशक 150 बेसिस पॉइंट कमी की गई है, लेकिन साथ एक इंडिकेशन दी गई है। इंडिकेशन ये दी गई है कि आने वाले महीनों में इन्फ्लेशन रेट बढ़ सकता है, और उसके बढ़ने की वजह ज़ाहिर फंडामेंटल रीजन नहीं है। फूड प्राइसेस कंट्रोल में आ गई हैं, हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप अच्छी हुई थी। बेसिकली फूड प्राइसेस की वजह से इन्फ्लेशन पे पिछले 2 सालों में ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा था, तो उसका खतरा नहीं रहा। लेकिन अब जो जीएसटी का बढ़ना और दूसरे टैक्स की वजह से पेट्रोलियम पे 5% का 5 से 6% की बात हो रही है कि वो अभी जीएसटी नहीं था, वो लगा दिया जाएगा। तो वो ऐसे स्टेप्स होंगे कि उन स्टेप्स की वजह से इन्फ्लेशन दोबारा बढ़ सकता है। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ सकता है क्या, वो बहुत ऑब्वियस है कि वो बढ़ जाएगा। अगर वो बढ़ जाता है तो उसके बाद शरह सूद में कमी एक्सपेक्ट मजीद नहीं की जा सकती। हालांकि ये सस्टेनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इस पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकती, डॉक्टर साहब ऑडियो का इशू आ रहा है, कोई होना चाहिए। अपनी डिवाइस को आप मूव कर पाए बेट, थोड़ा सा इसको छेड़िएगा ताकि सिग्नल बेहतर हो और आपकी आवाज बेहतर आए। सुन पा रहे हैं मुझे? डॉक्टर यूब आपको सुन नहीं पा रहे हैं, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द सिग्नल्स। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है मेरी आपको? थोड़ा सा अपनी जो डिवाइस है, लैपटॉप और मोबाइल जहां से आप कनेक्टेड है, थोड़ा सा इसको हिलाइएगा, सिग्नल्स बेहतर हो जाएं और बेहतर हमें आवाज आए। और प्लीज अपना नुक्ता दोबारा से बयान कीजिएगा डॉक्टर साहब, ये जो एंड पे आपने बोला। सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब जी? इसको जरा फिक्स करें जी, हम डॉक्टर साहब से दोबारा लिंक करते हैं। डॉक्टर साहब एक तो ये कह रहे हैं कि इनिशियली जिन पॉइंट्स के ऊपर काम हो रहा है, खासतौर पे अगर जीएसटी बढ़ाया जाता है, जो कि ऑब्वियसली कि बढ़ाया जा रहा है 1%, उसके साथ साथ कुछ ऐसी सब्सिडीज़ हैं, आई डोंट नो, और गैर ज़रूरी टैक्सेस एज गवर्नमेंट इज सेइंग, यू नो, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, वो गैर ज़रूरी टैक्सेस, गैर ज़रूरी सब्सिडीज़ इनफैक्ट, वो अगर ख़त्म होती है और टैक्सेस दोबारा से लगते हैं, अब ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, आवाम से थोड़ी पूछा जाएगा कि आपके लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है। तो उसके बाद ओबियसली एक कट तो लगेगा हमारी इनकम्स के ऊपर, और एक स्ट्रेस दोबारा से आएगा। एंड विद दैट अगर पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ाई जाती है, और जैसा कि डॉक्टर साहब जिस तरह रेफर कर रहे हैं, जो कि यू नो ऑब्वियस उसमें भी नज़र आता है, अगर आप जीएसटी बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, तो उसमें भी फिर इन्फ्लेशन का एलिमेंट डेफिनेटली मौजूद है, जिससे महंगाई में इजाफा हो सकता है। डॉक्टर साहब आवाज़ आ रही है जी? आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही है। बिल्कुल, बस वो लास्ट जो आपका एक सेक्शन था ना गुफ्तगू का, वो ज़रा दोबारा कर दीजिएगा, वो नहीं पहुँच सका। देखिए, आईएमएफ की वजह से हमें क्योंकि इंडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने होंगे, तो ये कहना कि महंगाई कम होगी या कंट्रोल में रहेगी, वो पॉसिबल नजर नहीं आ रहा। बहुत ऑब्वियस है कि महंगाई कम नहीं होगी जब जीएसटी लगेगा। और दूसरे अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल फिर मेरा ले लें, ये जो गवर्नमेंट ने ये जो 2-2.5 हज़ार अरब ज़्यादा बनते हैं, इसको जो टैकल करने के लिए जिन विंडोज़ का तस्करा गवर्नमेंट करी है, जिन एरिया से गवर्नमेंट ये टैक्सेस निकाला जा रही है, ये वही कन्वेंशनल तरीके हैं, कुछ अनकन्वेंशनल नहीं गई है। और मैं हैरान हो रहा हूँ कि हम 24-25 करोड़ का मुल्क है और फाइलर्स को हम 30 से 60 लाख करने की को भी हम अपनी अचीवमेंट समझ रहे हैं 2024, जब दुनिया का पूरा निज़ाम टैक्सेशन के ऊपर चल रहा है। तो इस सूरत हाल के अंदर क्या हम वो मुआशी अशारिया दुरुस्त कर सकते हैं जिन्हें हम एक्सपेक्ट करते रहे हैं कि हमें उनको बेहतर करना है? और क्या ये राइट विंडोज़ हैं जिनको गवर्नमेंट फोकस कर रही है? मुझे तो लगता है जो पिसा हुआ तबका है, यानी कि तनख्वाहदार तबका या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उसको मजीद दबोचा जाएगा, उसको मजीद दबाया जाएगा। और FBR से होना कुछ नहीं है, जो रियल स्टेट सेक्टर है या रिटेल सेक्टर है, ताकतवर हल्के हैं, ये हड़तालें कर देते हैं या खुद हुकूमत में ऐवानों में बैठे हुए हैं, ये नहीं करने देंगे, ऐसा लगता है। बेसिकली प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ, कलेक्शन की तरफ जाते हैं, हम चाहते हैं महंगाई ना हो लेकिन टैक्स की कलेक्शन बढ़ जाए। तो उसका एक ही मेथड होता है कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पर फोकस ना करें, जीएसटी की बात ना करें, एक्साइज ड्यूटी या लेवीज की बात ना करें, डायरेक्ट टैक्सेस पर आ जाए। डायरेक्ट टैक्सेस का देखें, हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर है
बहुत सारे जगह से जहां से टैक्स कलेक्ट हो सकता है वो सब्जेक्ट टू प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं, वहां से कलेक्शन में एक उसमें हम, अगर आप चाहते हैं स्ट्रक्चर चेंजेस हो, क्योंकि हमारे यहाँ टैक्स रेट कम नहीं है, दुनिया भर में हम 5 मुल्कों में आते हैं जहाँ टैक्स रेट ज्यादा है, लेकिन टैक्स टू जीडीपी रेशो कम है। इसका मतलब यह है जो दे रहे हैं टैक्स वो बहुत ज्यादा दे रहे हैं और बाकी जो है बहुत सारे लोग टैक्स दे ही नहीं रहे, इसलिए टैक्स टू जीडीपी रेशो कम है लेकिन टैक्स रेट हाईएस्ट है हमारे यहाँ। तो उसके लिए अगर कंट्रोल करने के लिए बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंपावर्ड होती है, बाज अहम जगहों से टैक्स बुक अच्छे खासे टैक्स कलेक्ट कर सकती हैं। अभी एक मैकेनिज्म आ रहा था कि बेशक वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाए लेकिन कलेक्शन एफबीआर कर ले, एफबीआर कलेक्ट कर लेगा, एफबीआर के पास सिस्टम है, प्रोविंस वो कलेक्ट कर नहीं पा रहे, लेकिन अभी लगता है उस पर काम रुक गया है इस वक्त। दोबारा वही जो ट्रेडिशनल मेजर्स हैं वही अडॉप्ट किए जा रहे हैं और अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस पर आए तो महंगाई होगी, फिर आप मजीद इंटरेस्ट रेट कम करने को एक्सपेक्ट भी ना करें। अगर महंगाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट के लिए स्टेट बैंक के पास एक जस्टिफिकेशन होगी कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो डॉक्टर साहब जिस तरह से अभी हमने आईएमएफ का भी जिक्र किया, एक तो ये बताइएगा कि जो हमारा आपने भी खुद भी जिक्र किया कि जो होगा वो उसमें कोई खासा आम आदमी के लिए रिलीफ नहीं होगा, तो आईएमएफ से इन्फ्लुएंस्ड बजट होगा तो क्या फिर आवाम रेडी हो जाए, एक आम आदमी जो है वो रेडी हो जाए कि मजीद एक महंगाई का बड़ा तूफान आने वाला है? क्योंकि इस साल के आगाज से ही जो मुआशी आशारी हैं वो तो बेहतरी की जानिब गामजन थे ही, लेकिन अगर हम बात करें एक आम आदमी की तो उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया, उसकी कोई जो कंडीशन है उसमें बेहतरी नहीं आई और कोई महंगाई में कमी हुई नहीं उसके लिए। देखिए, एक बेसिक हम जो मैं समझता हूँ ब्लंडर करते हैं बजट के वक्त, ये 2-3 डिकेड से एक सिलसिला चला आ रहा है जहां से हम गलती का आगाज करते हैं, वो ये कि हम जो नेशनल बजट होता है इस बजट को हम एक डॉक्यूमेंट लेते हैं, सिर्फ इस तरह का डॉक्यूमेंट लेते हैं कि कितने हमें खर्चे करने और उनके लिए रेवेन्यू कहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं, उसके ऊपर पूरा ये बजट का आमदनी और खर्च के हिसाब का डॉक्यूमेंट समझते हैं। बेसिकली जो नेशनल बजट होता है वो फिस्कल डॉक्यूमेंट का एक अहम पार्ट होता है, फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होता है। उसकी बेस पे इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी, पर कैपिटा इनकम क्या होगी, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम होगी, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा, ये अहम टारगेट्स होते हैं जो बजट के जरिए या फिस्कल पॉलिसी के जरिए हम अचीव करते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हमारे यहाँ बजट को जब हम ये कहेंगे कि ये खर्चे और आमदनी का हिसाब किताब है तो वो टारगेट जो है इग्नोर हो जाते हैं। ये बेसिकली प्रॉब्लम है, हम सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने की बात करते हैं या कहाँ से हम खर्च को कट कर सकते हैं उसकी बात कर रहे होते हैं। इकोनॉमिक टारगेट्स जो होते हैं वो इससे कभी डायरेक्ट लिंक नहीं हो रहे। जैसे अभी इकोनॉमिक सर्वे की थोड़ी सी चीजें जो अनाउंस हुई है कि हम एक टारगेट रखते हैं जीडीपी ग्रोथ का, वो टारगेट ही अब तो 4-5 साल से वो टारगेट ही इतना कम रखा जा रहा है। 3.5% जब हम रखते हैं टारगेट, हमारा बेसिकली टारगेट हमारा रिक्वायर्ड जो है वो 6 to 7% के दरमियान है, वो टारगेट है हमारा। अगर वो नहीं होगा तो इकोनॉमिक इशू सही नहीं होंगे। डॉक्टर साहब 2017-18 में हम ये फोर्सी कर रहे थे कि हम इसको कम से कम 5% को तो हम हिट करेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता आपने पिछले सवाल के जवाब में उठाया, वो प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स हैं, मेरा ये हमेशा पॉइंट ऑफ कंसर्न रहता है, फिर मैं पूछते हुए डर जाता हूँ कि कहीं को मुझे ये ना कहे कि आप 18वीं तरमीम के ऊपर कदगन लगा रहे हैं या उसके इख्तलाफ में जा रहे हैं। वो तो चले एक सियासी मसला अपनी जगह, लेकिन ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ टैक्स कलेक्शन, बिकॉज जब भी इक्तिसादी काउंसिल के अंदर बात होती है और अपना हिस्सा लेने की बात होती है, तो मैं अभी भी आजकल जैसे केपीके के गवर्नर वो वजीर आला है, बड़े चीखते चिल्लाते नजर आते हैं कि हमारा हिस्सा दो वरना मैं चढ़ाई कर दूंगा, मैं तरबेला बंद कर दूंगा। तो क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म हमारे सिस्टम में है कि सूबों से भी पूछा जाए कि आप टैक्स कलेक्शन क्या कर रहे हैं? क्योंकि व्हाट आई फील इज कि टैक्स कलेक्शन कुछ नहीं है, सारा दबाव सारा मलबा विफाक पे है। जो बुरा भला सुनेगा वो एफबीआर या विफाक सुनेगा और एट टाइम सूबे आ जाएंगे चूंकि दे हैव दिस राइट आफ्टर 18th अमेंडमेंट के जी हमारा हिस्सा हमें दो। तो इस पे जरा थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए, पहली चीज ये कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बहुत अच्छी चीज है, इसकी मैं मुखालफत में नहीं कर रहा। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग फेडरेशन। फेडरेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हम फेडरल कंट्री है ना, फेडरल सिस्टम है, एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन की हमें जरूरत है और स्ट्रॉन्ग फेडरेशन के लिए जाहिर है एक फिस्कल रिसोर्सेज उसकी अहम रिक्वायरमेंट होती है। अभी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज को हम देख रहे हैं वो क्या हम सीपैक से बात करते हैं, SIFC की बात करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी तो उस सेट पर बन रही है ना। बजट तो सिर्फ एक खर्चे और हिसाब का डॉक्यूमेंट बनकर रह गया है और बिल्कुल ऐसा मैकेनिज्म है। देखिए, आपको याद होगा जब 20 साल पहले
सीबीआर को हमने कन्वर्ट किया था एसबीआर में, वो सिर्फ नाम चेंज नहीं होता, वो कलेक्शन एसबीआर क्यों कहा था उसे? कलेक्शन की बात होती है कि कलेक्शन कौन करेगा, किसको करके देगा। वो एम्पावर हुआ था लेकिन वो कलेक्शन हो नहीं पाई, और क्यों नहीं हो पाई उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि वही पावरफुल लोग जो हैं वही पार्लियामेंट में होते हैं, वो सर्टेन जगह पे जहां से कलेक्शन हो सकती है नहीं करने देते। और आपने जिस तरह अभी केपी की तरफ इशारा किया, ये बेसिकली प्रोविंस और फेडरेशन का झगड़ा नहीं है, ये बेसिकली झगड़ा है पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान। बहुत दफा ऐसा होता है किसी एक या दो सूबे में अपोजिशन जो फेडरल में होती है, वो सूबे में उसकी हुकूमत होती है, तो वो सूबे के नाम पर, प्रोविंस के राइट्स के नाम पर बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान झगड़ा होता है, जिसको प्रोविंशियल और फेडरेशन का झगड़ा करार दिया आपने जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की तरफ जिक्र किया वो डेफिनेटली बहुत जरूरी है, लेकिन जहां पे ये जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस आ जाते हैं, जैसे एक जगह तहरीक इंसाफ है, एक जगह नून लीग है या पीपल्स पार्टी है, तो फिर कहीं ना कहीं मईशत तो सफर करती है ना इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। जो कि अब जहां पे बिजली केपीके के अंदर, मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि अगर वहां पे चोरी हो रही है और उसको एक चीफ मिनिस्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव सिर्फ इसलिए डिफेंड करेगा चूंकि वो उसका पार्टी एरिया, और कहेगा जी दो मेरे इलाके को बिजली, लोग तो चाहेंगे ना कि वो बिल भी ना दें और बिजली भी इस्तेमाल करते रहें, तो कहीं ना कहीं ये जो इल गवर्नेंस है या ये गैप है, इसको कोई फिल भी तो करेगा ना। क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा ये मुआशी डॉक्यूमेंट कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं देता या नहीं देना चाहिए कि ये गैप फिल हो? डॉक्टर साहब नहीं, इसमें बहुत सारे मैकेनिज्म मौजूद है, और बात जगह देखें मैकेनिज्म की बात नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करना जरूरी नहीं होता, लेकिन वो अंडरस्टूड कुछ चीजें होती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, केपी की है, आपने बात की, केपी का बजट रिवायत से हटकर फेडरल गवर्नमेंट से पहले आ जस्ट एन एग्जांपल दैट हैव गिवन, केपी के लोग ऑफेंड ना, मैंने जस्ट एक मिसाल दी है जी। नहीं, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। उसमें प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम देखिए ना, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा जिक्र नहीं है कि पहले बजट नहीं आ सकता, लेकिन प्रोविंशियल बजट जो है एटलीस्ट 3 पॉइंट ऐसे हैं जो फेडरल बजट से जुड़ा हुआ होता है। उसमें सबसे अहम जो होता है एनएफसी अवार्ड होता है, वो सूबों का मेन रेवेन्यू होता है, वो जो फेडरेशन से एनएफसी अवार्ड के जरिए पैसे आते हैं, उसका एक एस्टिमेशन होता है जो फेडरल बजट में आता है, वो यूटिलाइज करना होता है प्रोविंशियल बजट में। तो इस वजह से उसको बाद में आना चाहिए था। इसी तरह फिर जो डेवलपमेंट का बजट होता है, वो डेवलपमेंट का बजट जो होता है एक हमारे यहाँ उसमें एक मैकेनिज्म है कि वो अप्रूवल जो होता है वो एक तरीकाकार है, प्लानिंग कमीशन में डिस्कस होता है, और वो मैचिंग ग्रांट होती है, वो अप्रूव फेडरल गवर्नमेंट करती है, लेकिन सूबों के बजट में वो आता है डेवलपमेंट बजट में। इसी तरह से तीसरे नंबर पर एक अगरचे कम हो गई है, लेकिन बहरहाल अभी भी एक हेड मौजूद है जो सूबों को ग्रांट्स दी जाती है प्रोविंशियल से। तो एनएफसी अवार्ड है, ग्रांट्स है, डेवलपमेंट बजट है, ये फेडरल बजट में ये चीजें, इनके फिगर्स आते हैं, वो फिगर फिर ट्रांसफर होते हैं प्रोविंस के बजट में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हो ना हो, लेकिन एक मैकेनिज्म तो मौजूद है ना, उस मैकेनिज्म को फॉलो करना चाहिए। वो अगर करेंगे तो अच्छे ताल्लुकात होंगे। हम इकोनॉमी को अगर एक पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स कर दें तो ये सारे मसले हल हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात एंड में आपने की है कि अगर इकोनॉमी को अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स कर दे तो तमाम तर मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अयूब मेहर साहब, आपने बड़े तरीके से हमें बताया कि जो बजट कल आने वाला है उसको हमें उससे क्या क्या उम्मीदें हमें वाबस्ता करनी चाहिए, और क्या जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हमें बता रहे हैं कि आम आदमी के लिए रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उस हवाले से हमने बात की।